जो बीमारी कटे ना हीरे से वो कट जाएगी। इस आधे चम्मच को खाते के साथ ही 90 साल की जो औरतें बिस्तर पर पड़ी हैं, चल नहीं सकती हैं, जोड़ों के दर्द की वजह से नमाज में रुकू और सजदे नहीं कर पा रही हैं, उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है ये रेमेडी। यकीन जानिए, इस रेमेडी को आपने अगर इस्तेमाल कर लिया तो आप मुझे दुआएं देंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही पावरफुल रेमेडी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बग़ैर महंगे ड्राई फ्रूट्स के, बग़ैर दूध के आज हम बनाएंगे ये बहुत ही नायाब नुस्खा, जिसका आधा चम्मच अगर आपने इस तरीके से खा लिया तो कभी भी आपको मोटापा नहीं होगा, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, ना कभी आपकी शुगर बढ़ेगी। और साथ ही में अगर आपको कब्ज़ रहता है, एसिडिटी रहती है, हाजमा सही नहीं है, खट्टी ढकारें आती हैं, तो उसके लिए भी बहुत ही पावरफुल रेमेडी है ये। बहुत सारी बीमारियों का ख़ात्मा कर देगी। तो चलिए हम देख लेते हैं इसे किस तरीके से बना के तैयार करना है। इसके लिए सबसे पहली चीज़ जो हमने लेनी है वो है मेथी दाना। 3 टेबल स्पून भर के, यानी कि 3 चम्मच मेथी दाना लेंगे। मेथी दाने के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि ये ब्लड शुगर को कंट्रोल करती है, ख़वातीन के हार्मोन्स को बैलेंस करती है। शुगर और मोटापे के लिए तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। तो इसके इस्तेमाल से अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, कमज़ोरी आपको फ़ील होती है, तो वो भी इंशाअल्लाह ताला ख़त्म हो जाएगी। दूसरी चीज़ हम इसमें लेंगे फ्लैक्स सीड्स, यानी कि अलसी के बीज। अलसी के बीज बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, कोलेस्ट्रॉल को ये घटाते हैं। ताकत का तो जैसे ये ख़जाना ही होते हैं, ताकत की चाबी अगर कहा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल होते हैं। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। ये हमारी नज़र की कमज़ोरी के लिए, जिस्मानी कमज़ोरी के लिए, हड्डियों की कमज़ोरी के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद होते हैं। इसके इस्तेमाल से अगर आपको जोड़ों में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है, जल्दी थकावट हो जाती है, तो वो भी इंशाअल्लाह ताला ख़त्म हो जाएगी। अगर आपके घुटनों की ग्रिस ख़त्म हो गई है तो इसका इस्तेमाल करें, ये बहुत ही फ़ायदा पहुंचाती है। इसके साथ ही नज़ला, खांसी, ज़ुकाम से भी बचाती है। तो जितनी भी सारी चीज़ें हैं ना, ये हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत में भी इज़ाफ़ा करेंगी। आपने इन सारी चीज़ों को सेम एक ही मिक़दार में लेना है। अगर आप चाहते हैं आप पर कभी भी बुढ़ापा ना आए, तो आपने फ्लैक्स सीड्स का इस्तेमाल अपनी रोज़ाना की लाइफ में लाजमी करना है। इसके इस्तेमाल से क्योंकि आपकी हड्डियां मज़बूत होंगी और आपके बालों की ग्रोथ भी अच्छी होगी और आप अपने आप को जवान महसूस करेंगे। ये बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ होती है। अब तीसरे नंबर पे जो चीज़ लेंगे वो है ज़ीरा। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये हमारे किचन में ही मौजूद होती हैं। तो आज की जो रेमेडी है ना, वो किचन से हमें सारी चीज़ें मिल जाएंगी। सिर्फ फ्लैक्स सीड्स हैं जो कि आपको अलग से ख़रीदने पड़ेंगे, और ये इजीली पंसार की शॉप से इजीली मिल जाते हैं। अलसी के बीज, ज़ीरा भी मैंने 3 टेबल स्पून लिया है। अगर आपको बहुत ज़्यादा गैस रहती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, हाजमा सही नहीं रहता है, या तो फिर आपको बहुत ज़्यादा कब्ज़ की शिकायत रहती है, तो पेट को भी ये साफ़ करेगा और बहुत ही ज़्यादा आपके इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर देगा। अब इसमें हम सौंफ शामिल करेंगे। तो यहाँ देखिए 3 टेबल स्पून ही मैंने सौंफ ली है। सारी चीज़ें मैंने एक ही बराबर मिक़दार में ली हैं, 3-3 चम्मच। सौंफ का यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। सौंफ के इस्तेमाल से वज़न में भी कमी आती है, और बाज़ दफ़ा जो हमें जोड़ों में दर्द होता है, जिस्म में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, तो उसकी वजह ये होती है कि जिस्म में गैस बनती है, गैस की वजह से हमें फिर दर्द होता है। तो सौंफ के इस्तेमाल से जोड़ों में जो गैस बन जाती है, उसकी वजह से जो दर्द होता है वो ख़त्म होगा। दर्दों का तोड़ है ये। इसके इस्तेमाल से जितने भी जिस्म के दर्द हैं वो सारे के सारे इंशाअल्लाह ताला ख़त्म हो जाएंगे। और ये पेट की गैस के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, हाज़मे को अच्छा करती है। अगर आपको नज़र की कमज़ोरी है तो उसके लिए भी ये बहुत ही मुफीद है, और दिमागी कमज़ोरी के लिए भी। तो इसके ढेरों फ़वाइद हैं। अब इसके बाद हम इसमें अजवाइन का इस्तेमाल करेंगे। अजवाइन हाज़मे के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ मानी जाती है। इसके साथ ही अगर आपको कब्ज़ की शिकायत रहती है, आपका हाज़मा सही नहीं है, खट्टी-खट्टी ढकारें आती हैं, भूख नहीं लगती है, तो उसके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। अजवाइन के इस्तेमाल से पेट भी साफ़ हो जाता है, और इसके इस्तेमाल से अगर आपको मोटापा है बहुत ज़्यादा, तो वो भी इंशाअल्लाह ताला बहुत तेज़ी के साथ ख़त्म हो जाएगा।
इसके अलावा अगर आपको जोड़ों में तकलीफ़ है बहुत ज़्यादा, तो जोड़ों के हड्डियों के दर्दों के लिए भी अजवाइन बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। अजवाइन का जो पानी होता है ना, अगर आप सिर्फ़ अजवाइन का पानी भी बनाकर पी लेंगे तो जोड़ों के दर्दों के लिए, या बाज़ दफ़ा में बुखार होता है, हड्डियों में दर्द रह जाता है, उसे भी ये निकाल देती है, बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। अब इसमें हम आखिरी चीज़ डालेंगे कलौंजी। कलौंजी यहाँ पर मैंने सिर्फ़ 1 चम्मच भर के लिए, कलौंजी का इस्तेमाल मैंने कम किया है। कलौंजी के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि कलौंजी में मौत के अलावा हर बीमारी से निजात है, शिफ़ा ही शिफ़ा है। तो यहाँ पर 1 चम्मच का इस्तेमाल करना है कलौंजी का। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें लेंगे। बाकी इसमें हम हाज़मे के लिए काला नमक थोड़ा-सा शामिल कर लेंगे। 1 चम्मच के बराबर देखिए मैंने काला नमक ले लिया, ये इसमें डालेंगे। और अब इन सारी चीज़ों को हमने भून लेना है, हल्का-सा रोस्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको यहाँ पर ये वीडियो पसंद आ गई है तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और शेयर भी कर दें, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप किस जगह से, किस कंट्री से, किस सिटी से मेरी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है, इसमें ये सारी चीज़ें हम डाल देंगे। गैस का फ्लेम ऑन करेंगे। अब हल्की आंच पर इन सारी चीज़ों को हमने भून लेना है। तो यहाँ पर इतनी देर तक पकाएंगे जब तक कि अलसी के जो बीज हैं ना वो चटकने नहीं लग जाते हैं। ये सारी चीज़ें हमारी सेहत के ख़जाने की चाबी हैं। अब इसका इस्तेमाल भी आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आपने इस्तेमाल करना है। तो इंशाअल्लाह ताला आप इस रेमेडी को इस्तेमाल करें। सिर्फ़ आधा चम्मच आपने लेना है और उसके बाद आप इसके रिज़ल्ट देखेंगे, आप ख़ुद हैरान रह जाएंगे। इतनी ज़्यादा ये फ़ायदेमंद रेमेडी है। सिर्फ़ एक बीमारी से नहीं बचाएगी आपको, कई बीमारियों से बचाएगी। आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत में भी इज़ाफ़ा कर देगी और आप बार बार बीमार नहीं पड़ेंगे इसके इस्तेमाल से। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें रोस्ट हो गई थी, अब हम इसे निकाल लेंगे। तो यहाँ पर पहले थोड़ा-सा हम इन्हें ठंडा होने देंगे, एकदम से नहीं पीसेंगे, पहले थोड़ा-सा इन्हें ठंडा कर लेते हैं। उसके बाद फिर मैं इन सारी चीज़ों को पीस के इनका पाउडर बना लूँगी। तो यहाँ पर देखिए 5 मिनट के बाद अब मैं ये सारी चीज़ें पीस लेती हूँ। तो ग्राइंडर जार में ये सारी चीज़ें हमने डालनी है। तो बस इनको पीस के इनका पाउडर बना के तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने पीस लिया है। तो अभी ये बहुत ज़्यादा मैंने बारीक नहीं पीसा है। 2 तरीके आपको इसके खाने के बताऊंगी कि किस तरीके से आपने इसे इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर अगर आपको बहुत ज़्यादा कब्ज़ की शिकायत है, पेट में गैस बनती है, हाजमा सही नहीं है, तो खाना खाने के आधे घंटे के बाद आपने आधा चम्मच नीम गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करना है। सिर्फ़ आधा चम्मच आपने लेना है। 3 टाइम आपने इस्तेमाल करना है, आधा आधा चम्मच। हर खाने के बाद आपने आधा चम्मच हल्के से गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करना है इसका। और अगर आपको कब्ज़ की शिकायत नहीं है, वैसे ही आप ले रहे हैं, अगर आपकी शुगर बढ़ी हुई है या आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, वज़न बहुत ज़्यादा है, या जोड़ों में बहुत तकलीफ़ रहती है, हड्डियों में दर्द रहता है, तो इन सारी बीमारियों से बचना चाहते हैं, तो फिर आपने इसे दूसरे तरीके से इस्तेमाल करना है। तो अब मैं आपको दिखाऊंगी वो तरीका जो आपके वज़न को भी कम करेगा, मोटापे को भी, शुगर को भी, और बहुत सारी बीमारियों से आपको बचाएगा, कोलेस्ट्रॉल में भी बड़ा फ़ायदा पहुंचाएगा। तो आपने क्या करना है, सुबह में नहार मुँह इस तरीके से 2 कप पानी के लेंगे, 2 या 3 कप पानी के ले लें, और उसमें 1 चम्मच हमने इस पाउडर का शामिल कर देना है। इसे अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट के लिए उबाल लेंगे। तो यहाँ इसमें हम मिठास के लिए कुछ भी नहीं डालेंगे, आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो इसमें शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप ऐसे ही पी लें। तो यहाँ देखिए मैं इन सारी चीज़ों को बॉईल कर गई हूँ। अब हम इसे छान लेंगे। 1 कप अभी हमारा तैयार हो गया, जो 1 कप बचा है वो हम शाम में लेंगे, इसे रख देंगे। तो सुबह में नहार मुँह इस तरीके से 1 कप बना के पीना है। अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं तो इसमें आपने नींबू का रस भी थोड़ा-सा शामिल करना है। तो यहाँ मैं नींबू इसमें डाल गई हूँ थोड़ा-सा। इससे कोलेस्ट्रॉल में भी कमी आएगी, दिल की सेहत के लिए बहुत ही मुफीद है। तो इस तरीके से ये कहवा हमारा बनके रेडी हो चुका है। 1 कप सुबह में पीना है नहार मुँह आपने खाली पेट, 1 कप रात को सोने से पहले आपने इसका इस्तेमाल करना है। तो इस तरीके से आप इस रेमेडी को इस्तेमाल करें 15 दिन, 15 दिन सिर्फ मैं आपसे कह रही हूँ।
15 दिन के बाद आप अपना टेस्ट करवा लें। इंशाअल्लाह ताला इतने बेहतरीन इसके रिज़ल्ट होंगे कि आप ख़ुद हैरान रह जाएंगे। अगर आपकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है, मोटापा बहुत ज़्यादा है, वज़न में कमी नहीं आती है, तो आप इस रेमेडी को इस्तेमाल करें। लेकिन इसके साथ में अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं तो पानी आपने ठंडा नहीं पीना है, नीम गर्म पानी आपने पीना है। जब भी आपको प्यास लगे तो आपने हल्का सा गर्म पानी पीना है और इस तरीके से ये कहवा बना के पीना है सुबह शाम। वॉक करनी है आपने 15-20 मिनट की। उसके बाद फिर आप खुद अपना वज़न चेक कर लें। इंशाअल्लाह ताला आपका 6 से 7 किलो वज़न इंशाअल्लाह ताला कम हो जाएगा।